मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने राज्य में बेनामी संपत्तियों और जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला उठाते हुए सदन में हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने राज्य में जमीन खरीद का मामला उठाया, लेकिन अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उन्हें ये कहकर अनुमति नहीं दी कि मामले को आगामी कार्यवाही के लिए सरकार को भेजा है। इसके बाद विपक्ष ने सदन में भारी हो हल्ला किया और नारेबाजी की। इस बीच अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और बात न मानी जाने पर उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष के इस वॉकआउट को निंदनीय करार दिया और कहा कि विपक्ष का ये व्यवहार सही नहीं है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने राज्य में बेनामी संपत्तियों और जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि आज सुबह नियम 67 के तहत कांग्रेस सदस्यों ने बेनामी संपत्तियों और जमीन की खरीद फरोख्त पर चर्चा करने को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस को टिप्पणी को सरकार को प्रेषित कर दिया है और वहां से उत्तर आते ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय आने के बाद वे इस मामले पर चर्चा का समय देंगे। विपक्षी सदस्य उस समय अपनी बात रखना चाह रहे थे। अध्यक्ष द्वारा अनुमति न देने पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में शोरगुल और फिर नारेबाजी की। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव तो नहीं आएगा, फिर भी टिप्पणी के लिए मामला सरकार को भेज दिया है। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों से कहा कि जो दस्तावेज उनके पास हैं, उन्हें वे सदन के पटल पर रखें, वे उसकी पड़ताल करेंगे। वहीं कांग्रेस सदस्य राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार इस मामले पर क्यों चर्चा करना नहीं चाह रही। उन्होंने कहा कि क्या छिपाया जा रहा है और क्यों बात रखने नहीं दी जा रही है। उधर अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना मामले पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाई है। उन्होंने कहा कि जो तथ्य हैं उन पर सरकार से जवाब आने के बाद चर्चा करवाएंगे, लेकिन कांग्रेस सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और सदन में नारेबाजी करने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के व्यवहार को निंदनीय करार दिया और कहा कि प्रश्नकाल को चलाने के लिए बहुत सी सूचनाएं एकत्र करनी होती है, ऐसे में प्रश्नकाल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थगन प्रस्ताव पर पहली बार चर्चा करवाई क्योंकि कोविड-19 का विषय ही इतना बड़ा था। विपक्ष ने चर्चा को तो उठाया, लेकिन तर्क के साथ चर्चा किसी ने नहीं की। अब नियम 67 के तहत इन्होंने नोटिस दिया है, लेकिन जब स्पीकर ने व्यवस्था दे दी कि सरकार की टिप्पणी मांगी गई है, इसमें वक्त लगेगा क्योंकि मामला पूरे राज्य का है। ऐसे में विपक्ष को संयम रखना चाहिए। सीएम ने कहा कि चर्चा में रहने के लिए सदन से बाहर जाना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। और आने जल्दी आ वो यार हीरो बन के चलो। उधर से जा भाई, फोटो बना लेना अपन। किसको पकड़ी यार? किसको? हिमाचल खरीद लिया, मंत्रियों ने खरीद लिया, सारा खरीद लिया, सारा हिमाचल खरीद लिया, वो खरीद लिया भाई, खरीद लिया, सारा हिमाचल खरीद लिया, वो खरीद लिया भाई, खरीद लिया, सारा हिमाचल खरीद लिया, मंत्रियों ने खरीद लिया, सारा हिमाचल खरीद लिया, मंत्रियों ने खरीद लिया, सारा हिमाचल खरीद लिया, सारा हिमाचल खरीद लिया। बेनामी सौदों की चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। सौदों की जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। वो सदन में चर्चा नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। वो चक्कर है भाई, चक्कर है। सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? वो चक्कर है भाई, चक्कर है। सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? चलेंगे नहीं चलेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भ्रष्टाचारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। बेनामी सौदों की चर्चा सदन में क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। नोटिस दिया गया है हिमाचल प्रदेश में बेनामी सौदों को लेकर सदन चर्चा करे और इस पे जो है सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कि हमारे पास एविडेंसेस हैं और जब सरकार बनी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी हमेशा अक्सर ये कहा करती कि बेनामी सौदों की हम जांच करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश में लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे हैं कि हिमाचल के मंत्री जो है वो जो है जमीनें खरीद रहे हैं और बेथा जमीनें खरीद रहे हैं। कि अगर सरकार पाक साफ है तो सरकार में सभी मंत्री, जितने भी मंत्री हैं व उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं, उनकी पिछले 3 साल की जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, संपत्तियों की खरीद फरोख्त हुई है, उसका जो है ब्यौरा जो है सदन में रखा जाए। और क्या कारण है
कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार इसको सीबीआई या ईडी को देने से क्यों कतरा रही है? अगर सीबीआई और ईडी को नहीं मामला देना है तो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जो है जांच करवाई जाए। और जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं उनका सोर्स ऑफ आमदन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चर्चा का विषय है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जो जांच है 3 सालों की संपत्ति किस मंत्री ने अपने नाम, अपने परिवार के नाम, अपने रिश्तेदार के नाम खरीदी है, उसकी जो है सदन में जो है रिपोर्ट जो है ब्यौरा जो है वो सरकार रखे, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को असलियत का पता लगे। ये हमने कहा है और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने वॉकआउट किया है और अपना विरोध जो है दर्ज कर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इतिहास में जो है काला दिन के नाम से दर्ज किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने 3 ऐसे बिल पेश किए जो हमारे श्रमिकों के, हमारे जो मजदूरों के खिलाफ है। और ये जो बिल है केंद्र सरकार ने जो है 2016 में लोकसभा में पास किया और पूरे देश में अभी केवल जो भाजपा शासित प्रदेश है उसमें ये मजदूर विरोधी बिल पास हुआ है। और इन बिलों के पास होने से हमारे मजदूरों को, हमारे श्रमिकों को बहुत ज़्यादा शोषण आने वाले समय में हमारे जो उद्योगपति करेंगे। और हमने इसका जो है कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सिंघा साहब जो हमारे यहाँ पर एकमात्र जो है विधायक है, जो इन्होंने भी इसका पुरजोर जो है विरोध किया है। और ये जो काला कानून बना है हम उसके जो है साथ नहीं हो सकते, हमने जो है इसका पुरजोर विरोध किया है। विधानसभा के सत्र के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दिया जा रहा है और जो भी नोटिसेस डिस्कशन के लिए दे रहे हैं उनमें से जो अध्यक्ष महोदय जी स्वीकार करते हैं उन नोटिस पर चर्चा हो रही है। आज नियम 67 के अंतर्गत फिर से विपक्ष ने एक विषय उठाने की कोशिश की, हिमाचल प्रदेश में जमीन से जो संबंधित मामलों की। जब अध्यक्ष महोदय जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इस सारे मामले को लेकर के आपने जो नोटिस दिया है इसमें मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए कहा है और मुझे लगता कि वो व्यवस्था ही उचित है और ये ऐसे ही किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शोर डालते रहे, अपनी बात कहते रहे और आखिरकार सदन से चले गए। मुझे सिर्फ इतनी ही बात उसमें करनी है।